हे विनर्स, मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी उन सब में ये बुक मेरी फेवरेट बन गई, द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। तो लास्ट वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाया था ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें इतना कुछ था और मुझे लगा कि आपके साथ ये डिटेल में शेयर किया जाए। तो फर्स्ट, इस बुक के फर्स्ट पार्ट में बेहद खूबसूरत फाइनेंस के यानी मनी और वेल्थ के कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर किए थे, और आज इस बुक के सेकेंड पार्ट में कुछ हैप्पीनेस के लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो नवल बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट व्हेन नथिंग इज मिसिंग। हैप्पीनेस का मतलब है जब किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और जब ऐसा होता है ना कि किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, तो हमारे माइंड की वो विंडो शट डाउन हो जाती है जो कभी पास्ट में चली जाती है, कभी फ्यूचर में चली जाती है। क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं है तो वो पास्ट में जाके किसी चीज का रिग्रेट नहीं करेगी, फ्यूचर में जाके किसी चीज की टेंशन नहीं लेगी। और जो 24 घंटे माइंड वॉन्डर करता रहता है, भटकता रहता है, उस माइंड को एक रिलैक्सेशन मिल जाता है जब किसी चीज की कमी ना हो। और इसी का मतलब, किसी चीज की कमी ना होने का मतलब ही हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस का मतलब है कि आप इस सेंस को अपने माइंड से निकाल दो कि समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ। और उस एब्सेंस में एक इंटरनल साइलेंस होता है, और वो जो इंटरनल साइलेंस हमें मिलता है उससे डिजायर की एक एब्सेंस पैदा होती है कि अब हमें किसी चीज की डिजायर नहीं है। और जब किसी चीज की डिजायर नहीं होती, हम पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाते, तो हमारा माइंड बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाता है। जो काम हम कर रहे होते हैं उस काम को एक्सेप्ट कर पाते हैं। देखो, एक्चुअल में तो हमारा माइंड 24 घंटे भटकने का ही काम कर रहा होता है, और जितना ज्यादा हम प्रेजेंट रहेंगे उतना हैप्पी और कंटेंट फील करेंगे। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार डिजायर ही नहीं होगी तो कैसी बात हुई, कैसे आगे बढ़ेंगे। लोग तो यही बोलते हैं कि गोल बनाओ और अपना टारगेट बड़े से बड़ा ड्रीम होना चाहिए, बड़े से बड़ी चीज होनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क को समझना पड़ेगा। जब नवल ये बोलते हैं कि आपको डिजायर से मुक्त होना है, तो वो ये साथ में बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हो आप उसको ज्यादा एंजॉय कर पाते हो। और एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैंने ये ऑब्जर्व किया पिछले 10-12 सालों में, देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब हम जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें रह करके अपने काम को अंजाम देते हैं तो हमें डिजायर रखनी नहीं पड़ती, चीजें बाय प्रोडक्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास आती हैं। देखो, कई बार क्या है, हमारी 500 तरह की डिजायर्स हैं, तो क्या वो डिजायर पूरी हो रही हैं? क्या सबका सब हमें मिल जा रहा है? नहीं, बल्कि उससे हमारी प्रेजेंट की स्टेट खराब हो रही है, उससे हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, और हम डिजायर बेस्ड काम कर रहे हैं। दो तरह से हम काम करते हैं। पहला तो ये कि किसी काम को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उस काम में मजा आ रहा है। दूसरा, हम उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसके डिजायर, हम जो गोल है, जो एंड रिजल्ट है, जो मंजिल है, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में हम उस रास्ते को, उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे। तो जिसको एंजॉय नहीं करेंगे उसमें पॉजिटिव वाइब्स डालेंगे कैसे? हैं? जिसमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं डालेंगे उसमें कैसे हम हैप्पीनेस और वेल्थ और एक्चुअल ब्लिस तक पहुंच पाएंगे? लेकिन जब हम उस डिजायर की चिंता को छोड़ देते हैं और जो करंट प्रोसेस है उसमें आनंद लेना शुरू करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स हैं, उसमें वो आप अभी अभी से सक्सेसफुल हो जाते हो, अभी से हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। मेरे को आज कुछ हेडेक था, और मेरे को कल ट्रेवल करना है, और अर्ली मॉर्निंग तो लेट नाइट मुझे निकलना है। उसके बावजूद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ये सोच करके नहीं कि कल को मैं इस वीडियो को इंटरनेट पे पोस्ट करूंगा तो मुझे कितने व्यूज आ जाएंगे, इस वीडियो को कितने सारे लोग लाइक करेंगे, और जब वो लोग करेंगे तब मुझे खुशी, तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब मैं डिजायर बेस्ड काम करूंगा तो मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन ये वीडियो कोई मिलियंस में चला जाएगा, या नहीं जाएगा तो मैं परेशान ही रहूंगा। मैं इस वीडियो को बनाते हुए खुश हूं। ये जो पूरी बुक की सीरीज, बुक रिव्यू की सीरीज में बना रहा हूं, इसको बनाते हुए खुश हूं, इसको करते हुए मजा आ रहा है। तो ये अभी के अभी इसी मोमेंट में हैप्पीनेस है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार जब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तबीयत भी खराब हो, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा हो, और मैं अपने काम को करने लग जाऊं, तो मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि मैं ट्रू ब्लिस की स्टेट में आ जाता हूं अपने काम को करते हुए। तो मुझे किसी डिजायर बेस्ड आउटकम की जरूरत नहीं होती कि वो मिलेगा, ये वीडियो पे आप लाइक करोगे, करोड़ों व्यूज आएंगे, लाखों, तो ही मैं खुश हूं। नहीं, मैं इस वीडियो को बनाते हुए खुश हूं कि मैंने जो कुछ बेहतरीन चीजें नवल रविकांत से सीखी, वो बेहतरीन कुछ लेसन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हैप्पीनेस अभी है, यही है, प्रेजेंट मोमेंट में। और वो तब है जब हम वो माइंड का वॉन्डर होना, भटकना रोक देते हैं और करंट स्टेट में आकर के पीस को, रियल ब्लिस को एंजॉय करते हैं। जैसे लव है, हैप्पीनेस है, पैशन है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा फील करो।
दिन में कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लव की स्टेट में रहो, जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है हैप्पीनेस की स्टेट में रहो। वो बोलते हैं ये जो हैप्पीनेस है ये एक स्किल है। और नवल बोलते हैं कि यहाँ इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है उसका ये सोचना कि उसको खुश किया जा सकता है किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से। जैसे मान लो एक इंसान का डिजायर है कि मुझे कार लेनी है, अब वो कार लेकर के आता है तो उसको लग रहा होगा कि यार अब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हम वो नई कार लेकर के आते हैं तो कुछ दिन खुश होने के बाद हम वापस से किसी नई चीज पर अपना डिजायर क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारे माइंड को डिजायर की आदत हो गई है, हैप्पीनेस की नहीं। हमको जो वो कार था उससे, अगर हमको उस कार से हैप्पीनेस मिलनी थी तो समझो कि फिर तो हम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो ही गए, क्योंकि हमने वो कार हासिल कर ली। लेकिन माइंड फिर वंडर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको डिजायर की हैबिट हो गई है, उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। ये इल्यूजन है, बहुत बड़ा गलतफहमी है। हमें लगता है कि वो जो हैप्पीनेस है वो हमें उस कार से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ये एक इंटरनल स्टेट है। और सबसे बड़ी गलती ये समझना है कि बाहर की कोई चीज हमें खुशी दे सकती है। अपने आप से ये कॉन्ट्रैक्ट करना कि ये मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, ये इंसान की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है। हैप्पीनेस इज बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। कन्फ्यूशियस सेज कि यू हैव टू लाइव्स एंड सेकंड वन बिगिंस व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव ओनली वन। दो जिंदगियां हैं, दूसरी तब शुरू हो जाती है जब ये रियलाइज हो जाता है कि यार एक ही जिंदगी थी, दूसरी नहीं है। तो बेसिकली नवल बोलते हैं कि हमें वाई की स्टेट से वाव की स्टेट में जाना है, हाउ की स्टेट से वाव की स्टेट में जाना है। अब ये वाव की स्टेट कैसे है, तो नवल एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज सच एन अमेजिंग प्लेस, एज ह्यूमन वी आर यूज्ड टू टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। हम इंसानों ने हर एक चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, लाइक व्हाट यू आर एंड आई एम डूइंग राइट नाउ। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से रूम में बैठे हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन है, उस पर आप एक वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं, कितना सब कुछ तो है हमारे पास। एंड वी आर सिटिंग इनडोर्स wearing clothes, well fed and communicating with each other through space and time. We should be two monkeys. हम कितने अच्छे एटमॉस्फेयर में कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम दो बंदर भी तो हो सकते थे, आप और मैं, किसी पेड़ की डाली पर बैठे हुए और ये सोच रहे होते हैं इस टाइम की यार ये रात होने वाली है, कहाँ पे गुजारा करना है। लेकिन हम ये इंसान है। तो बहुत खूबसूरत बात नवल ने बोली कि ये जो जो जिंदगी आज हमें मिली है, जिस जिंदगी को हम कई बार कंप्लेंट्स में गुजार देते हैं या सिर्फ डिजायर्स पूरी होंगी तब हम खुश होंगे इसके चक्कर में गुजार देते हैं, क्या पता किसी जन्म में ये हमारा बहुत बड़ा ड्रीम और डिजायर हो। क्या पता वो डिजायर हमने आज मैनिफेस्ट किया हो। आज आप देखो, आप अपने से कम नीचे वाले लोगों को देखो जो बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, जिनके पास हो सकता है दो वक्त की रोटी भी ना हो, वो हमें देख करके कितना ज्यादा वो सोचते होंगे कि यार ये लोग कितने अल्ट्रा रिच हैं, कितने अमीर हैं। तो सोचो किसी ना किसी के लिए तो हम कितने अमीर की कैटेगरी में आते होंगे, कितने बढ़िया लाइफ में आते होंगे। और अगर किसी जन्म में हम वो हों जो आज नीचे से हमें देख रहा है और अमीर समझ रहा है, अगर किसी जन्म में हम वो हों तो हमने डिजायर किया होगा यार काश मैं भी इसके जैसा बन जाऊं। सोचो इस जन्म में हमारी वो डिजायर पूरी हो गई है। सोचो सोचो कि इस जन्म में हमारी वो डिजायर पूरी हो गई, अब फिर से हम डिजायर कर रहे हैं कि मैं वो हो जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो मेरे दोस्त ये तो एक एंडलेस लूप है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमको कभी पीस नहीं दे सकता, कंटेंटमेंट नहीं दे सकता। तो नवल बोलते हैं स्टॉप सेइंग व्हाई एंड स्टार्ट सेइंग वाओ। एक बार मेरे दोस्त, क्या ये जो कितनी खूबसूरत जिंदगी ऊपर वाले ने दी है इसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं? क्या एक बार शुक्र अदा कर सकते हैं कि वाह यार क्या आपने खाना खाया है आज? पता है कितने लाख लोगों को रोज खाना नहीं मिलता। क्या आप बढ़िया सांसें ले रहे हो? पता है कितने लोगों की सुबह सुबह उठते ही हैप्पी बर्थडे हो गया है। तो ये जो मोमेंट्स हमें मिले हैं, हर एक चीज के लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड करने लगे, एक लिस्ट बनाने लगे, तो मैं दावे से कहता हूं हजारों चीजें ऐसी आ जाएंगी जो लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास है। क्यों ना इसका शुक्र अदा किया जाए, क्यों ना वाई की जगह वाव किया जाए। तो मेरे दोस्त आज इस कमेंट सेक्शन को भर दो एक बार वाव से, पता चले कितने लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। लिखो कमेंट सेक्शन में वाव या ग्रैटिट्यूड लिखो या शुक्र अदा करो ऊपर वाले का, किसी भी एक लाइन से मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा कि वाकई आप ग्रेटफुल हो किसी चीज के लिए। अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आपको मिली हैं, क्या पता ये एक दिन हमारी डिजायर थी जो आज उस ऊपर वाले ने हमारी पूरी की है। लिखो वाव। और अगर पॉसिबल हो तो एक बार आंखें बंद करके जो चीजें आपके पास जिंदगी में हैं, जो जिसके लिए ग्रेटफुल आप हो सकते हो, उसको एक बार आंखें बंद करके जरूर देखो और बोलो वाह, मजा आ जाएगा। कई बार आज हमें लगता है कि पीस का मतलब है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाना, लेकिन देयर आर अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स।
एक सॉल्व होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी के बाद तीसरी। लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, कभी अप कभी डाउन। जिंदगी कभी भी ऐसे नहीं चलेगी, इसका मतलब तो डेड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, अप एंड डाउन चलता रहेगा। और हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको हमारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये जो आइडिया है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसको गिव अप करना पड़ेगा हैप्पीनेस के लिए। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन माय लाइफ, ये सोचना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है कि देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो चीज लाइफ में आई है, इसका कोई मकसद होगा, इसका कोई जरूर से जरूर मकसद होगा मेरी जिंदगी में आने का, कि ये मुझे कुछ सिखाना, कुछ बताना चाहती होगी। और मैं दावे से कहता हूं, पीछे मुड़ के अगर आप देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब्स वाली बात, पीछे मुड़ करके देखोगे किसी बड़ी प्रॉब्लम को, तो उसने जिंदगी में कुछ दिया ही होगा, कुछ सिखाया ही होगा। और इस बुक के लास्ट पार्ट में नवल बोलते हैं कि अगर आपने थ्रू आउट द लाइफ हैप्पी रहना है तो चूज टू केयर अबाउट योरसेल्फ। अपनी केयर करना स्टार्ट करो, अपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। ये जो बॉडी, ये जो माइंड हमें मिला है, यही एक टूल है जो इस जिंदगी में हमको ट्रू हैप्पीनेस दिलवाएगा। तो इसके लिए अपनी केयर करो, और सबसे पहला केयर का स्टेप वो बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं वर्कआउट को डिले नहीं करता हूं, मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करता ही करता हूं। और वो बोलते हैं कि जब मैंने 1 महीने तक लगातार कॉन्टिन्यूसली योगा किया, तो मैं 10 साल जवान दिखने लगा, मैं 10 साल यंगर हो गया, फील भी करने लगा, सिर्फ दिखना ही नहीं। तो एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिमिंग ही नहीं है कि शाम को होगा तो जिम जाएंगे। एक्सरसाइज का मतलब है कि चाहे आप योगा प्रैक्टिस करो, कोई डांस कर सकते हो, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज आपके डे का एक पार्ट होना चाहिए। वो नवल बोलते हैं कि हमारी फैमिली, हमारा फन, हमारा काम, किसी से भी पहली प्रायोरिटी है हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना। सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से ये एक है। और अगर हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी बन गई तो दुनिया की हर चीज अलाइंड होने लग जाती है। लेकिन लोग क्यों एक्सरसाइज नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी हेल्थ उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो हैबिट में उस चीज को लेकर के नहीं आए। और हैबिट में लेकर के क्यों नहीं आए? किसी भी चीज को हम हैबिट क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं। नवल बोलते हैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं सुबह रोज वर्कआउट करता ही करता हूं। कितना करोड़ों रुपए का कोई काम हो, लेकिन मेरी एक्सरसाइज, मेरा वर्कआउट मेरी प्रायोरिटी है। तो ये हमें भी अपनी लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो एक्सरसाइज को एक अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत ना रही, कमा करोड़ों लिए, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा नवल बोलते हैं कि एक और खूबसूरत चीज है, वो है मेडिटेशन, जिसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। नवल बोलते हैं मेडिटेशन बिल्कुल डाइट प्लान की तरह होता है, कि डाइट प्लान ले तो सब लेते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, 1-2 दिन फॉलो करके। ठीक उसी तरह मेडिटेशन करना सब चाहते हैं, लेकिन 1-2 दिन करके हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला कि एक्सरसाइज की हैबिट नहीं बनती, तो बड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूं कि किसी भी हैबिट को बनाना हो तो सबसे बड़ी जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की। अब जब हम कोई हैबिट इतनी कि मैं 1 घंटे रोज मेडिटेशन करूंगा, अरे यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आज तक हमारे माइंड को इसकी आदत नहीं है। अब हम 1 घंटा जब उसको ये करने के लिए बोलेंगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं। कंसिस्टेंसी के लिए इजीनेस जरूरी है। सबसे पहले आप एक प्रण लो कि रोज 1 मिनट की मेडिटेशन करूंगा, कितना बड़ा काम है। रोज 1 मिनट की एक्सरसाइज करूंगा, कितना बड़ा काम है। सुबह 1 मिनट जंपिंग कर लूंगा, और कुछ नहीं तो बेड से उठूंगा तो स्ट्रेचिंग कर लूंगा 1 मिनट, कितना बड़ा काम है। लेकिन जब ये 10, 12, 15, 20 दिन आपने इसको कंसिस्टेंटली कर लिया, क्योंकि 1 मिनट करने में कोई जोर नहीं लगता, ठीक वैसे ही मेडिटेशन को भी 1 मिनट करने में क्या जोर लगता है। अगर आपकी मेडिटेशन की हैबिट नहीं बन रही तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। योर ब्रेथ इज द गेटवे टू दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं बात कर रहा हूं अभी। योर ब्रेथ इज द मेन गेटवे, उस पर फोकस कर लो 1 मिनट के लिए। कंसिस्टेंसी इज द की। तो सबसे पहला तो वे ये है कि अवेयरनेस की स्टेट में आना, नॉन जजमेंटल होना, नो थिंकिंग की स्टेट में जाना, अवेयरनेस में रहना। मतलब जो भी है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपके दिमाग में कोई और भी बातें चल रही हैं? तो इसका मतलब हमारे दिमाग को मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। भटक रहा है कहीं इधर उधर माइंड, कुछ और सोच रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तो अभी अवेयरनेस में आ जाओ कि यार ये वीडियो चल रहा है, ये वीडियो है और मैं हूं, बस अवेयर। और जब कुछ ना हो तो सांसों पे अवेयरनेस लेके आओ। और नवल बोलते हैं कि दूसरा प्रैक्टिस आप ये कर सकते हो कि रोज 1 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ मेडिटेशन करने के लिए। कुछ नहीं करो, अगर आपको थॉट्स आए तो भी आने दो, उनको आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो। और अगर 1 घंटा ना हो सके तो जितनी देर के लिए हो सके साइलेंस की स्टेट में बैठ जाओ। और अगर फिर भी पूरे दिन में भी, हर एक चीज का सोल्यूशन है, अगर फिर भी पूरे दिन में ना ये हो सके तो सोने के टाइम सिर्फ बेड पर यही काम करो कि थॉटलेसनेस की स्टेट में चले जाओ। सोचो कि मैं लेट करके आज मेडिटेशन करूंगा, कोई गैजेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, मैं आज लेटूंगा और मेडिटेट करूंगा। इसमें तो कोई जोर नहीं लगता, कोई काम डिस्टर्ब नहीं होता।
इससे नवल बोलते हैं दो काम होंगे, या तो आप अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे और अगर नहीं कर पाए तो नींद आ जाएगी। तो तो ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है लाइफ का, मेडिटेशन, जिसको हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, एक प्रोसेस बनाना है। और जो इंसान अवेयरनेस की स्टेट को समझ जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस उसके लिए एक बाय प्रोडक्ट हो जाती है, चमत्कार होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली सब चीजें आने लगती हैं, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर देते हैं धीरे धीरे। बहुत जल्दी इससे रिलेटेड भी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वाइब्रेशंस पर, चक्रास पर एक डीप इनसाइट आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इसको कैसे फॉलो करता हूं और कैसे इन्होंने मेरी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये बुक रिव्यू के वीडियोज आपको थोड़े अच्छे लग रहे हो तो बता दिया करो यार थोड़ा बहुत है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ये थोड़ा अनयूजुअल वे में बता रहा हूं, थोड़ा सा अलग अपने पर्सपेक्टिव से। तो हो सकता है बुक में कुछ लाइन कुछ अलग तरीके से लिखी हो, लेकिन मैंने उसको अपनी लाइफ में कैसे समझा, कैसे इंप्लीमेंट किया, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपने अभी तक इस बुक का फर्स्ट पार्ट, यानी इस बुक रिव्यू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो उसका लिंक भी यहाँ कहीं मैं दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, उसको जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, भूलना मत कमेंट सेक्शन में वाओ लिखना, या किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो वो लिखना। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।